स्वागत है आपका माइंड मेकर्स पर। मैं हूं धीरज कुमार और आज बात करेंगे भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर। सरकार की कोई भी योजना जब लागू की जाती है तो उसमें दो चीजों का ध्यान रखा जाता है। एक है सरकार की मंशा और दूसरी है सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था। केंद्र सरकार ऐसी तमाम योजनाएं ला रही है जिसमें हो सकता है उसकी नीयत अच्छी हो, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन सवालों की चर्चा हम थोड़ी देर में करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सरकार के खिलाफ प्रदर्शनकारी जो आंदोलन करते हैं उसे किस हद तक लोकतंत्र की आज़ादी के नाम पर छूट दिया जाना चाहिए। एक जमाना था जब सरकार के विरोध में जब आंदोलन हुआ करता था उसे अहिंसा आंदोलन का नाम दिया जाता था। लोग उस समय शांति के साथ धरने पर बैठकर सरकार के खिलाफ गुहार लगाते थे, लेकिन आज हालात ये हो गए हैं कि ये प्रदर्शनकारी आज लोकतंत्र की आज़ादी के नाम पर कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आपको बता दें, सरकार के खिलाफ आंदोलन करने वाले ये प्रदर्शनकारियों को कोई हक नहीं बनता है कि वो सरकारी संपत्ति या फिर किसी के निजी संपत्ति को प्रदर्शन के दौरान नुकसान पहुंचाए, फिर चाहे सरकार की कोई भी योजना या नीति किसी खास वर्ग के लोगों को पसंद आ रही हो या नहीं आ रही हो। जहां तक लोकतंत्र में अपनी बात को रखने की आज़ादी के बारे में कहा जाए तो उसके लिए आम जनता को पूरी छूट है कि वो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के लिए शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को बिना किसी को नुकसान पहुंचाए धरने के जरिए रख सकती है। इस गंभीर विषय को लेकर वर्तमान सरकार पर कई सवाल उठ रहे हैं कि वो प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा पा रही है। प्रदर्शनकारियों के इस उपद्रव से आम जनता को न जाने कितनी तकलीफें होती है, फिर चाहे पब्लिक प्रॉपर्टी का जलना हो या फिर किसी व्यक्तिगत लोगों का जान माल का नुकसान। वर्तमान सरकार की प्रदर्शनकारियों को लेकर ये ढील उसकी प्रशासन व्यवस्था की कमजोरी बताती है। फिर चाहे बात अगर सरकार की पिछले कुछ योजनाओं की जाए तो किसान बिल को लेकर प्रदर्शनकारियों ने बहुत उपद्रव मचाया था, जिसमें करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान भी हुआ था। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली के लाल किले पर सिख धर्म का झंडा भी फहराया था। वही बात अगर CAA को लेकर की जाए तो इसे लेकर भी प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल मचाया था। खासकर दिल्ली के शाहीन बाग में मुस्लिम समाज का एक खास वर्ग महीनों तक सरकार के खिलाफ आंदोलन करता रहा। इस दौरान भी करोड़ों रुपए की सरकारी संपत्ति का नुकसान किया गया। शाहीन बाग में इस तरह के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली में दंगों को बढ़ावा दिया गया था। ठीक ऐसा ही हाल बंगाल के विधानसभा चुनाव के परिणाम जारी होने के बाद हुआ। वहां भी प्रदर्शनकारियों ने बेहद भयावह तरीके से प्रदर्शन किया था, जिसमें सरकारी संपत्ति का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। इसके अलावा कई अन्य लोगों की टारगेट किलिंग के तहत जाने भी गई थी। हालांकि इसे लेकर वहां की प्रशासन व्यवस्था पूरी तरीके से फिसड्डी साबित होते दिखी थी। वही बात अगर अभी के चल रहे अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन की जाए तो अब तक इसे लेकर देश भर में 100 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हो चुका है। लोग ट्रेनों में, बसों में, यहाँ तक कि किसी के निजी वाहनों में आग लगा रहे हैं। सड़कों पर टायरों को जलाकर विरोध किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी सड़कों को जाम कर रहे हैं, जिससे आम जनता को घंटों तक ट्रैफिक में रुकना पड़ रहा है। ऐसी भयावह स्थिति हमारे देश की कानून व्यवस्था को गर्त में लेती जा दिख रही है। अब इन सभी के बीच सरकार पर सवाल उठना लाजमी है कि वो इन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। लोगों के बीच आए दिन सुरक्षा को लेकर डर का माहौल बना रहता है और सरकार इन प्रदर्शनकारियों की रोकथाम के लिए उचित कार्रवाई कर नहीं रही है। आए दिन कश्मीर में भी प्रदर्शनकारियों के उपद्रव के कई मामले सामने आते रहते हैं। प्रदर्शनकारियों से भिड़ंत में वहां के कई सुरक्षा बल शहीद तक हो गए हैं, लेकिन सरकार इन सभी गंभीर हादसों को लेकर कोई एक्शन नहीं दिखा रही है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।